अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट से और न्यूज़ से और कुछ एक दो इश्यूज़ हैं जो मेरे ख्याल में एड्रेस करने अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। पहले मैं सोचता था कि इस बारे में बात ना ही करूँ तो बेहतर है, बट अब क्योंकि वीडियोज़ आना स्टार्ट हो गई हैं तो मेरे ख्याल में अब इस पर बात कर लेनी ही चाहिए। बट मेरी बात से ज़्यादा जो मैं एक पॉइंट आपको सिर्फ दूंगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी अच्छे आलिम दीन से, किसी अच्छे मुफ्ती साहब से, ताकि आपको इशू जो है वो क्लियर हो जाए। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपके जहनों में एक बात डालना है ताकि अगर खुदा न खास्ता हम कोई गलती कर रहे हो तो हम उसको ठीक कर लें। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पर आपको कोई पैकेज नहीं लेना पड़ेगा। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक इशू है, ठीक है। जब मैं उम्रा करने गया था अपने वालिदैन के साथ कोविड से पहले, तो ये मैंने उस वक्त भी ये बात नोट की थी कि यार ये प्रॉब्लम है। बट मैंने अब तक मेरी हज उम्रा पे पता नहीं कितनी वीडियोस हैं अपने इस चैनल पे, मैंने इस पे बात नहीं की। बट अब वीडियोस आना स्टार्ट हो गई हैं। वीडियोस क्या आ रही हैं कि मैंने उस वक्त जब मैं उम्रा करने गया था, मैंने मताफ में ये बात बहुत ज़्यादा फील की कि स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया की जो ख़वातीन हैं वो, क्योंकि बहुत चाहत होती है इंसान की, बड़ी मोहब्बत होती है कि हम हिजर अस्वद को बोसा दे सकें। तो जो मर्द हजरात होते हैं वो क्योंकि ताकतवर होते हैं वो बिल्कुल आगे चले जाते हैं। जो ख़वातीन होती हैं उनको इतनी आसानी से रास्ता नहीं मिल रहा होता। सबसे पहले तो तमाम मर्दों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ख़वातीन को देखें आ रहे हैं तो ठीक है कि आप की भी मोहब्बत है, बट अगर हम किसी और के लिए आसानी पैदा करेंगे तो शायद हमारे लिए और आसानी पैदा हो जाए। तो ख़वातीन को अगर हम रिस्पेक्ट दें, उनको आगे आने दें, उनको पहले अगर हम बोसा देने दें तो ये इसमें ये भी हो सकता है कि हमारी शायद बारी ही ना आए, लेकिन हम किसी को मौका दे सकते हैं। लेकिन ख़वातीन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए पहले तो अगर आप उम्रे का तवाफ़ कर रही हैं तो और एहराम की हालत में हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। लोग उम्रा अदा कर रहे होती हैं ख़वातीन और तवाफ़ कर रही होती हैं उम्रे का ही, तो उसमें ये ख्याल रखें कि इतनी धक्कम पेल, इतना रश और फिर इतना शोर शराबा वहाँ पे होता है। अक्सर मैंने ये बात नोट की वहाँ पर कि समटाइम्स तो बहुत पुरसकून अंदाज में चल रहा होता है, बट जैसे ही लोग हिजर अस्वद के करीब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो जाता है, चीखो पुकार। एहतराम बहुत ज़रूरी है। ये जो मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन और मदीना मुनव्वरा की जो सरज़मीन है, ये इतनी इतनी सेंसिटिव जगह हैं, इतनी हमारे लिए काबिल एहतराम ये जगह हैं कि यार इनका तो हमें वहाँ पर बात, उन इलाकों में बात करते हुए भी धीमा लहजा रखना है। तो और आप जब काबे के करीब हों, हिजर अस्वद के करीब हों, तो फिर मर्दों और ख़वातीन दोनों को ही थोड़ा सा शोर शराबे से और धक्कम पेल से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वीडियोज़ क्या आ रही हैं, वीडियोज़ क्या आ रही हैं कि इतना अभी पिछले दिनों कुछ दिनों पहले इतना धक्कम पेल हुआ है कि ख़वातीन के जो अबाए हैं और जो उन्होंने स्कार्फ बांधा होता है वो तक खुल गया है। तो ये बड़ी मेरे लिए तो तकलीफ दे चीज़ थी कि यार इस तरह से कम अज़ कम नहीं होना चाहिए। मर्दों को भी ख्याल करना चाहिए और ख़वातीन को भी कि अगर आपको स्पेस नहीं मिल रही है तो वैसे इस तरह की रश में तो मेरे ख्याल में वैसे भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एंटर नहीं होना चाहिए। कोई इस तरह का अल्लाह ताला मेहरबानी करें कि कोई अच्छा निज़ाम बन जाए और हम लोगों को सबको अकल आ जाए। ये थोड़ी सी एक बात शेयर करनी थी। देन जो नेक्स्ट बात करनी है वो ये कि लोग पूछ रहे हैं कि यार हज पॉलिसी अप्लाई कब करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल वेट है, ठीक है। जनवरी में हज एक्सपो होगा, ठीक है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें तमाम डिसीजंस होंगे। वो जो डिसीजंस होंगे वो हमें पता लग जाएंगे, बट उसकी जो अप्रूवल होना है वो उसमें थोड़ा सा 15-20 दिन लग जाते हैं। और जब तक सऊदी अरब उनको फाइनल नहीं करता तो कोई भी कंट्री जो है वो अपनी पॉलिसी नहीं दे सकती, एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें, जनवरी के मंथ में ही इंशाल्लाह जितनी भी न्यूज़ होंगी मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा और जो प्रोसीजर होगा वो आपको बताएंगे। आप इंशाल्लाह उसको फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन बहुत से लोग पूछते हैं कि यार हम क्या मताफ में सादा कपड़ों में जा सकते हैं? अभी बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या हम खाना काबा को और गिलाफ काबा को छू सकते हैं? आप बिल्कुल छू सकते हैं, बट एहराम की हालत में आप जाएंगे तो फिर कोशिश ये करें कि फिर उसको ना आप छुएं, क्योंकि उसमें खुशबू भी होती है। तो ये एक ऐसी बात है जो आप किसी आलिम दीन से वेरीफाई कर सकते हैं। देन लोग ये पूछते हैं कि क्या हम रियाजुल जन्ना में किसी भी वक्त जा सकते हैं? परमिट लेना पड़ेगा जनाब। वैसे भी चले जाते हैं कुछ लोग, अगर किसी का कुछ जानने वाला मिल जाए, बट परमिट लेना पड़ेगा। और स्पेशली ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप मक्का मुकर्रमा से जब आपने मदीना मुनव्वरा शरीफ जाना है
तो आप 2-3 दिन पहले ही परमिट वहाँ से ले लें नुसुक ऐप के ज़रिए। आप वहाँ बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं उस पर नुसुक ऐप पे कोई छोटी सी वीडियो बना दूँ, बट मैंने एथमरना ऐप पे वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। वो उससे सिमिलर ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे ये आज की वीडियो में कहने का मकसद सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हिंट आउट करने थे। आप इनको वेरीफाई किसी अच्छे आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से कर सकते हैं कि क्या ख़वातीन को इतनी धक्कम पेल में कि जहाँ पर अबाया या जो स्कार्फ है वो खिंच जाए या वो उतर जाए तो क्या जाना चाहिए, क्योंकि जब आप एहराम की हालत में हो तो बाल टूटने का भी खतरा है ख़वातीन के। तो ये आप किसी अच्छे मुफ्ती से आप वेरीफाई कर लें कि हमें वहाँ पर किस तरह से एहतराम के साथ हमने वहाँ पर चलना है, और तमाम जो हमारे फरीज़े हैं, हमने जो इबादत है उसको कैसे करना है। आज की वीडियो में इतना कहना था। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।